Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफ़ी सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं और आज भी हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही बताएंगे, बट आज हम आपको थोड़ा डिफरेंट बताएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम बाय का यूज़ कब नहीं करते हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसिव वेयर बाय इज नॉट यूज्ड, यानी कि वो पैसिव वॉइस जिसमें बाय का यूज नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए कब नहीं किया जाता है। देखिए जनरली जितना हमने आपको अभी तक पढ़ाया था उन सभी में पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय का यूज हो रहा था, ठीक है। बट आज जो हम आपको बताएंगे उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए स्टूडेंट, आपको जिन एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, आपको जिन एक्टिव वॉइस में ये वर्ब्स मिलती हैं तो इनकी पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय का यूज नहीं होता है। किस चीज का यूज होता है? देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, ऑफेंडेड, क्रैम्ड, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, थ्रॉन्ग्ड, डिसगस्टेड, डिसप्लीज्ड, लाइन, फिल्ड और एनॉयड। जब आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में ये सभी वर्ब्स मिलेंगी तब आप जब इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ में विद का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए सेटिस्फाइड विद, प्लीज्ड विद, ऑफेंडेड विद, क्रैम्ड विद, डेकोरेटेड विद, ऑर्नामेंटेड विद, थ्रॉन्ग्ड विद, डिसगस्टेड विद, डिसप्लीज्ड विद, लाइन्ड विद, फिल्ड विद और एनॉयड विद, ठीक है। आ गया समझ में? और जिन एक्टिव वॉइसेस में आपको एनॉयड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, अम्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, वेक्स्ड वर्ब्स मिलती हैं तो इनके साथ में एनॉयड एट, यानी कि एट का यूज करते हैं। जैसे कि एनॉयड एट, अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, अलार्म्ड एट, अम्यूज्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट। क्लियर? किसका यूज करेंगे? एट का। अब जिन एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स आपको नोन और मैरिड वर्ब मिलती हैं तो जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन दोनों के साथ में हम टू का यूज करेंगे, जैसे कि नोन टू, मैरिड टू। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, जिन एक्टिव वॉइसेस में आपको एंगेज्ड, इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, एम्बॉडीड, एंगल्फ्ड वर्ब्स मिलती हैं तो इनके साथ में हम इनका यूज करते हैं। कैसे? देखिए एंगेज्ड इन, इंटरेस्टेड इन, कंटेन्ड इन, एम्बॉडीड इन, एंगल्फ्ड इन। क्लियर? और जिन एक्टिव वॉइस में आपको, जिस भी एक्टिव वॉइस में आपको टायर्ड मिलती है, टायर्ड वर्ब मिलती है तो इसके साथ में आप पैसिव वॉइस बनाते हो टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एक वर्ड के थ्रू समझाया। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए आई नो हिम, ठीक है ना, मैं उसे जानती हूँ। तो इसमें क्या आया? देखिए ये जो ये हमारी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसमें क्या आ रहा है? नो। तो हमने आपको बताया था कि जिस एक्टिव वॉइस में नो आ जाता है उसके साथ में क्या यूज होता है जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं? टू। नो टू, ठीक है। तो क्या बनेगी इसकी पैसिव वॉइस? देखिए ही इज नोन टू मी। क्या बने स्टूडेंट्स? ही इज नोन टू मी। क्लियर? आगे समझ में किस तरह से हमें इसके साथ प्रपोजिशन यूज करनी है। ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल, हर सक्सेस सरप्राइज्ड मी, ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर सक्सेस, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? देखिए आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर सक्सेस। क्लियर? क्योंकि इसमें क्या आया था? यहाँ पे देखिए हमारा सरप्राइज्ड आया था और सरप्राइज्ड के साथ में क्या यूज होता है? एट। ओके, आगे आपको समझ में? तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज करना पता है, इसी तरह से जो भी हमने आपको भी लास्ट पेज पे वर्ड्स बताए हैं उनके साथ में इसी तरह से हम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। तो देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा पैसिव ऑफ वर्ब विद प्रपोजिशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में किसी भी वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन मिलती है
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट एग्री विद हिम, तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, एग्री, और एग्री के साथ में विद आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्टिव वॉइस में ही वर्ब के साथ में प्रपोजिशन आ रही है। तो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ही प्रपोजिशन का यूज होगा। कैसे, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न देखते हैं। तो देखिए इसके वर्ब पैटर्न में एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है स्टूडेंट्स, देखिए उसमें हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए उसका वर्ब पैटर्न होगा, देखिए उसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल के थ्रू देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आई डू नॉट एग्री विद हिम, ठीक है। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, देखिए ही इज, ठीक है ना, हिम था तो क्या हो गया हमारा, ही इज नॉट एग्रीड विद बाय मी, क्लियर। क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, देखिए ही इज नॉट एग्रीड विद बाय मी, क्लियर, अगेन ना समझ में। ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, देखिए नेक्स्ट हमारा शी इज लिसनिंग टू मी, ठीक। तो देखिए अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, आई एम बीइंग लिसन टू बाय हर, ठीक है। क्या बनी, देखिए आई एम बीइंग लिसन्ड टू बाय हर, क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, जिन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट somebody, pupil, all या someone होता है, तो जब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हमारे ये सभी वर्ड्स साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि somebody, pupil, all, someone का यूज बाय करके नहीं होता है, ठीक है। आया समझ में। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिया है हमने, someone has picked my pocket, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, समवन, ठीक है। तो जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हमारा समवन उसमें साइलेंट रहेगा। कैसे, देखिए समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, तो इसकी पैसिव वॉइस पे क्या बनेगी, देखिए माय पॉकेट, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट, देखिए इसकी पैसिव वॉइस, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने समवन का यूज बाय करके नहीं किया है, क्योंकि ये क्या रहेगा, साइलेंट। एक और एग्जांपल देखिए इसी तरह से, पीपल रीड माय बुक एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, माय बुक इज रेड एवरीवेयर, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए माय बुक इज रेड एवरीवेयर। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो प्यूपिल है वो साइलेंट है, उसका यूज हमने बाय करके नहीं किया है, ठीक है। आगे समझ में ये रूल बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी रूल्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, जिन सेंटेंसेस में यानी कि जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, जिन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नोबडी, नन या नोबडी, नो वन या नन होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इनका यूज किस तरह से होता है। देखिए यदि किसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नोबडी है तो उसकी पैसिव वॉइस में वो एनीबडी हो जाएगा, नो वन है तो एनीवन हो जाएगा, और अगर नन है तो वो हमारा साइलेंट रहता है, ठीक है। नन का यूज हम नहीं करते, वो हमारा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, देखिए जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, नो वन हैज चीटेड यू, ठीक। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, यू हैव नॉट बीन चीटेड बाय एनीवन, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए यू हैव नॉट बीन चीटेड बाय एनीवन, क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखिए,
nobody will disturb you. ठीक, तो अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी. देखिए इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, nobody. तो अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, you will not be disturbed by anybody. ओके, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस. देखिए you will not be disturbed by anybody. ठीक है ना, no one था तो anyone हो गया, nobody था तो anybody हो गया. अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, none saw her in the parlor. ठीक, तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी. देखिए यहाँ पे none आ गया तो देखिए किस तरह से बनेगी, she was not seen in the parlor. ओके, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस. देखिए she was not seen in the parlor. ओके, आगे समझ में, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट. तो इसी के साथ हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. तो आई होप हमने आज आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. काफी इंटरेस्टिंग रूल्स हैं ये और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं. तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. और अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए. उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. इसके आगे की रूल्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.